हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल में। मैं उत्कर्ष और मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ। तो आज मैं बहुत प्यारा सा स्केच बनाने वाला हूँ और ये स्केच है श्री कृषि का। और इस स्केच में बहुत सारी डिटेलिंग्स थी जिसे बनाने में मुझे बहुत टाइम और पेशेंस लगाया। तो उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट बहुत प्यारा आया है। तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको स्केच कैसा लगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। थैंक यू। तो आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने ग्रिड मेथड यूज़ किया है और मैं अपनी सारी ड्राइंग्स में ग्रिड मेथड ही यूज़ करता हूँ। और मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ये मैकेनिकल पेंसिल है पेंटल ग्राफ ईयर 1000। आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। और आउटलाइन ड्रॉ करने में हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत ही आराम से हमें आउटलाइन जो है वो ड्रॉ करनी है ताकि जो हमारी रेफरेंस इमेज है उससे हमारी आउटलाइन अलग ना लगे और वो मैच करनी चाहिए। तो फाइनली हमारी आउटलाइन बनकर रेडी है। अब हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो शेडिंग में हमेशा की तरह आइस से ही स्टार्ट करूँगा और मैं आइस में शेडिंग करने के लिए कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो हमें हमारी रेफरेंस इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और हमें ये ध्यान देना है कि कहाँ पर लाइट एरिया है, कहाँ पर डार्क एरिया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें शेडिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं कि आई मैं कैसे शेडिंग कर रहा हूँ। जहाँ पर मुझे हाइलाइट्स दिख रहे हैं वहाँ पर अब मैं टोमो मोनो इरेज़र भी यूज़ कर रहा हूँ और ज़रूरत पड़ने पर मैं वाइट जेल पेन भी यूज़ करूँगा और इलेक्ट्रिक इरेज़र भी अप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, ड्राइंग में आइज़ जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है उतना ही हमारा जो फेस होता है वो अच्छा लगता है। तो हमें आई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और बहुत अच्छे से हमें शेडिंग करनी है। मुझे हाइपर रियलिस्टिक स्केच बनाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं उस तरह के स्केचेस ही सेलेक्ट करता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स होती हैं। और मैं अभी से सीख ही रहा हूँ तो मुझसे भी गलतियाँ बहुत सारी होती हैं, तो धीरे धीरे ही हम सीखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाइलाइट्स पर मैंने काफ़ी अच्छे से शेडिंग की है और जो हमारी डिटेलिंग है वो हमें अच्छे से साफ़ नज़र आ रही है। तो इसी तरह हमें बहुत आराम से ऑब्ज़र्व करते हुए शेडिंग करनी है। अब आइस के नीचे के पार्ट में मैं शेडिंग कर रहा हूँ। इसके लिए पहले मैंने 3B पेंसिल यूज़ की है। अब मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लगातार जो हमारी रेफरेंस इमेज है उसे देखेंगे और जिस तरह की डिटेलिंग उसमें होगी हमें भी उसी तरह की डिटेलिंग अप्लाई करनी है।
उसके अकॉर्डिंग ही हमें पेंसिल की ग्रेड्स सेलेक्ट करनी है, किस ग्रेड की पेंसिल वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये हमें पहले सोचना है और फिर हमें अच्छे से अप्लाई करना है। तो फाइनली हमारी जो राइट आई है उसकी शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लेफ़्ट आई की ओर शिफ्ट करेंगे। सेम उसी प्रोसेस में हमें लेफ़्ट आई में भी शेडिंग करनी है, जिस तरह हमने राइट आई में शेडिंग की है। तो जो आउटलाइन है उसे हम पहले चारकोल पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम शेडिंग करेंगे। जहाँ पर हमें लाइट एरिया दिख रहा है वहाँ पर हम लाइट प्रेशर अप्लाई करेंगे और बाद में हम जो हमारी टॉम्बो मोनो इरेज़र है उससे हम हाइलाइट्स देंगे और हम कहीं कहीं पर जेल पेन भी यूज़ करने वाले हैं, वाइट जेल पेन। साथ में इलेक्ट्रिक इरेज़र भी अप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने राइट आई में अप्लाई की। तो फ्रेंड्स फाइनली दोनों आइज़ हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम आगे फेस में शेडिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं फेस में बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग है, इसमें बहुत सारी शेडोज़ हैं। तो उसे हम कैसे ड्रॉ करने वाले हैं ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले मैंने 3B पेंसिल यूज़ करी है, जहाँ पर हमें शेडो दिख रही है उस पर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम 3B पेंसिल अप्लाई करने के बाद इसे हम ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं बाकी की जगह पर मैं 3B पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ और हमें बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। बिल्कुल लाइट प्रेशर से हमें जो शेडिंग है वो करनी है और जहाँ पर हमें शैडो दिख रही है उस पर हम दोबारा से सेकेंड लेयर भी अप्लाई करेंगे और जब तक हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल जाता जिस तरह की हमें रेफरेंस इमेज में दिख रहा है, तो हम लेयर बाय लेयर अप्लाई करते रहेंगे। अब मैं 5B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और हम अच्छे से इसे ब्लेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं अपना टॉम्बो मोनो इरेज़र हाइलाइट्स देने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अच्छे से हमें हाइलाइट देना है और हमारी जो रेफरेंस इमेज है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है, फिर हमें इसे ड्रॉ करना है। अब मैं वाइट जेल पेन यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर ज़्यादा लाइट एरिया है उसे हम हाइलाइट्स देंगे। तो देख सकते हैं मैं किस तरह अप्लाई कर रहा हूँ, आपको भी वैसे ही अप्लाई करना है। तो जहाँ पर हमें शैडोज़ ज़्यादा डार्क दिख रही है वहाँ पर हम चारकोल पेंसिल भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर कहीं-कहीं पर चारकोल पेंसिल अप्लाई की है, यहाँ पर मुझे ज़्यादा शैडो डार्क दिख रही है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल अप्लाई कर रहा हूँ और उसके बाद मैं ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करूँगा। अब मैं यहाँ पर 5B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम। और यहाँ पर भी मैंने 3B पेंसिल यूज़ की है और जो हमारे शेडोज़ हैं उससे हम फिर से अच्छे से ड्रॉ करेंगे और फिर इसे ब्लेंड करेंगे। तो चीक्स में भी आप देख सकते हैं हाइलाइट्स हैं बहुत सारे, तो उसे हम ड्रॉ करने के लिए कॉम्बो मोनो इरेज़र यूज़ करेंगे और साथ में हम वाइट जेल पेन भी अप्लाई करेंगे। देख सकते हैं मैं किस तरह कर रहा हूँ, आप भी उसी तरह शेडिंग कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर 2 ग्रेड्स की पेंसिल ही यूज़ करता हूँ, 3B और 5B। तो यहाँ पर पहले मैंने 3B पेंसिल अप्लाई करी है और फिर इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश यूज़ करके और उसके बाद मैं फिर से 3B की सेकंड लेयर अप्लाई करूँगा और जहाँ पर मुझे ज़्यादा डार्क एरिया लगेगा वहाँ पर मैं 5B भी अप्लाई करूँगा। यहाँ पर मैंने 5B अप्लाई की है और हमें जो ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छे से करनी है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से ब्लेंडिंग और शेडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने चारकोल पेंसिल अप्लाई करी है, थोड़ा ज़्यादा डार्क एरिया है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये टाइम लैप्स वीडियो है, आप इसे स्लो डाउन करके अच्छे से समझ सकते हैं कि मैंने कैसे शेडिंग करी है। और फुल वीडियो बनाना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने टाइम लैप्स वीडियो भी अपलोड करी है। अगर आपको सीखना है तो आप स्लो डाउन करके सीख सकते हैं। तो अब हम लिप्स में शेडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर ली है और अब मैं चारकोल पेंसिल यूज़ करके इसका जो डार्क एरिया है वो कवर कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने 3B पेंसिल अप्लाई करी है और हाइलाइट्स देने के लिए मैंने कॉम्बो मोनो इरेज़र यूज़ करी है। तो हमें डार्क एरिया लाइट एरिया को देखना है, अच्छे से समझना है और फिर हमें शेडिंग करनी है, उसी ग्रेड की पेंसिल सेलेक्ट करनी है। तो अब मैं लिप्स में हाइलाइट्स दूंगा यूजिंग वाइट जेल पेन। तो हेयर ड्रॉ करने के लिए भी मैंने चारकोल पेंसिल ही यूज़ की है, आप देख सकते हैं। और जो शेडो एरिया है उससे भी हम चारकोल पेंसिल यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं, पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो हम पेंसिल अप्लाई करने वाले हैं उसमें प्रेशर नहीं देना है, बहुत ही आराम से सॉफ्टली अप्लाई करना है। तो फ्रेंड जो इसका रिज़ल्ट है वो बहुत ही शानदार आया है, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप एंड तक ज़रूर देखिएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है और हमें ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस
स्केच में बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग है और यही इसको बहुत ख़ास बनाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें शैडो एरिया है और कितने ज़्यादा हाइलाइट्स देने पड़ रहे हैं, और जो कि बहुत मुझे पसंद भी है इस तरह की ड्राइंग करना। इस वजह से मैं इस तरह के ही रेफ़रेंस सेलेक्ट करता हूँ ज़्यादातर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी शिव जी और हनुमान जी वाली ड्राइंग नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा, वो बहुत गज़ब की बनी है। उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग थी जिस पर मैंने बहुत काम किया है। आप वीडियो के लास्ट में लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वाइट जेल पेन से फोरहेड पर हाइलाइट्स दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से हाइलाइट्स अप्लाई करता हूँ। अब मैं चारकोल पेंसिल से हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ और साथ में जहाँ जहाँ पर ज़्यादा डार्क एरिया है वहाँ पर भी मैं चारकोल पेंसिल यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से हेयर ड्रॉ करता हूँ, और मैं हेयर में हाइलाइट्स देने के लिए वाइट जेल पेन यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी उसी तरह ड्रॉ। तो अब हम हेयर ड्रॉ कर रहे हैं, और हेयर ड्रॉ करने के लिए मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसे ड्रॉ करने के बाद हम अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे, और उसके बाद हाइलाइट्स देने के लिए मैं वाइट जेल पेन यूज़ करूँगा। और वाइट जेल पेन यूज़ करने के बाद मैं दोबारा से ब्लेंड करूँगा, ताकि जो हमारे हेयर हैं वो नेचुरल लगे, अनरियलिस्टिक ना लगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे हेयर हैं वो ड्रॉ हो चुके हैं लगभग, और नीचे के पार्ट में भी इसी तरह हम हाइलाइट्स दे देंगे और फिर ब्लेंड करेंगे। और अब हम नेक पर शेडिंग कर रहे हैं। नेक पर भी हम सेम इसी तरह शेडिंग करने वाले हैं जिस तरह हमने फेस पर की है। और अब हम बनाएंगे कृष्ण जी की बांसुरी। तो बांसुरी पर पहले मैंने चारकोल पेंसिल अप्लाई करी है, और उसके बाद हम किसी भी ग्रेड की पेंसिल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 3B या 5B। और जो हमारी बांसुरी है उसमें हाइलाइट्स देना है हमें, तो इसके लिए मैंने कॉम्बो मोनो इरेज़र यूज़ किया है। और उसके बाद मैं वाइट जेल पेन भी अप्लाई करूँगा।
तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी जो ड्राइंग है वो बनकर रेडी हो गई है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी, और साथ में आप मेरी हनुमान जी और शिव जी वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं लास्ट में डाल दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।